एमपी कंगना ने राहुल को धक्का कांड का दोषी ठहराया तो सीएम सुक्खू ने की एफआईआर की निंदा। राहुल गांधी पर डोले दिखाकर संसद आने व हिंसा करने के आरोप भी जड़े। हिमाचल के ही दूसरे सांसद एवं पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया राहुल गांधी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट का नेतृत्व। राहुल गांधी पर बीएनएस 109, 115, 117, 125, 351 व 131 जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है एफआईआर। पहले भी नेशनल हेराल्ड व मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे मामलों में जमानत पर है राहुल गांधी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने राहुल गांधी पर एफआईआर को बताया राजनीतिक प्रताड़ना। सीएम सुखविंदर सुक्खू के अनुसार राहुल के पिता व दादी हुए थे देश के लिए बलिदान। राहुल गांधी के धक्के से 2 सांसद घायल होने के मामले में गरमाई कांग्रेस शासित हिमाचल की सियासत। ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला, तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। देखिए, राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए की। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। देखिए, करप्शन ये जो मुद्दे थे, वैसे जितने भी मुद्दे हैं, अब जनक राज जी के पेपर से एक पत्र जो है वो अपलोड होता है और भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा चिट्ठे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए, कहाँ से अपलोड हुआ? बालूगंज थाने में एफआईआर हुई। मैंने बोला आपने ये जो पत्र अपलोड क्यों किया? कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने अपलोड कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं किया? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग, सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है।
अब सुनने में आया कि उनको MRI वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने जहां संसद परिसर में धक्का कांड के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया, वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने उन पर हुई FIR को सियासी रंजिश से प्रेरित बताया। कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी अब संसद परिसर में ही हिंसा और क्रूरता पर उतारू हो चुके हैं और उनके द्वारा गिराए गए बुजुर्ग सांसद के सिर पर टांके लगने के बावजूद वह इस मामले में झूठ बोलने की हदें लांघ रहे हैं। इसके अलावा एक इंस्टा व सोशल मीडिया पोस्ट पर कंगना ने कहा कि राहुल गांधी काफी समय से जिम ट्रेनर की तरह संसद में डोले दिखाते हुए आते हैं और पहली बार संसद में ऐसी अमर्यादित घटना घटी। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज किए जाने को सियासी प्रताड़ना करार देते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरा गांधी देश के लिए बलिदान दे चुके हैं और ऐसे में उन पर इस तरह का मामला दर्ज किया जाना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल ने देश हित के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है और उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर हिमाचल के ही सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल जहां 2 भाजपा सांसदों के घायल होने के बाद 2 अन्य पार्टी नेताओं के साथ FIR दर्ज करवाने पहुंचे थे, वहीं आज उन्होंने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ किए गए प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। सीढ़ियों पर खड़े बुजुर्ग सांसद को धक्का देने की अनुराग ठाकुर कड़ी निंदा कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी MP प्रताप सारंगी व मुकेश राजपूत के घायल होने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ BNS की सेक्शन 109, 115, 117, 125, 351 व 131 के तहत FIR दर्ज हो चुकी है और कानूनी जानकारों के अनुसार ऐसे मामलों में 10 साल तक की मैक्सिमम सजा भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले नेशनल हेराल्ड घपले व मोदी सरनेम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे आधा दर्जन मामलों में राहुल गांधी जमानत पर है। बहरहाल राहुल गांधी के धक्का कांड से कांग्रेस शासित हिमाचल की सियासत गर्मा चुकी है और सीएम सुक्खू के बयान को जहां कांग्रेस के मुख्य पेज पर शेयर किया गया है, वहीं हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर व कंगना रनौत भी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रहे हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।